ओम शांति एंड गुड इवनिंग सभी। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा लें, कमर पीठ गर्दन सीधी। Meditation is the word made from mederi. That means healing the self, healing thyself. ये वो लम्हे हैं जहां हम अपने साथ रहते हैं, अपने आप से जुड़ते हैं। साक्षी होने लगते हैं। जैसे बाबा ने आज में बताया है कि साक्षीपन का तख्त ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। जिंदगी की डे टू डे लाइफ में जब हम बहुत टेंस हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं, ट्रॉमा में चले जाते हैं, हमारे विचार बिल्कुल ही अलाइन नहीं होते हैं उससे जो हम चाहते हैं उस एरिया में। Avram says in reply, why the goals are not manifested? Goals पूरे क्यों नहीं होते हैं? नॉन फिजिकल आइडेंटिटी अब्राहम says, कहते हैं कि meditation and affirmations is the answer to that. सभी ध्यान को दोनों ही आंखों के बीच में ले आए, आगे चक्र पर। रिलैक्स फोरहेड, हल्की सी मुस्कुराहट, निश्चिंता का भाव। तन के स्थिर होते ही सांसें बंद होने लगती हैं। सांसों से जुड़ा होता है हमारा मन, शांत होता चला जाता है और मन के शांत होते ही हम अग्रसर होते हैं चेतना में अपनी। तन से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से स्वयं की तरफ, with a real identity that I am not a body but a conscient being of light. मैं शरीर नहीं लेकिन ऑपरेटर हूं इस बॉडी की। आई एम द कंट्रोलर ऑफ माई बॉडी, माइंड एंड द थॉट्स। जितना 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 हम मेडिटेशन करते जाते हैं उतना ही ज्यादा हमारे आसपास जो हो रहा है, जो परिस्थितियां हैं, जो सिचुएशंस हैं, जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो पीपल हैं, उनको समझना, उस पेपर में पास होना या अपनी स्थिति को स्थिर रखना। परिस्थिति को पार करने का, पास होने का सबसे बेहतरीन तरीका है योर स्टेबल माइंड, आपके मन की स्थिरता, जो बार बार अंतर्मुखता में जाने से, एकांतवास में आने से, हर रोज के मेडिटेशन के अभ्यास से अब्राहम कहते हैं कि आप देखोगे कि आप अब जितना ज्यादा यूनिवर्स से, सोर्स एनर्जी से, गॉड से, परमात्मा से, ईश्वर से अलाइन होते चले जाते हैं, उतना ही ज्यादा आप अपने वाइब्रेशन को डिजायर की फ्रिक्वेंसी पर, वाइब्रेशन पर ले आते हैं। यहाँ परमिशन आप ले सकते हैं। आई एम सो हैप्पी एंड डिलाइटेड, मैं बहुत खुश हूँ। मैं जिस हाल में हूँ, जैसा हूँ, आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ।
एबंडेंस, समृद्धि, प्रचुरता वो नहीं है कि मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत बड़ा मकान, बहुत अच्छा स्वास्थ्य, बहुत अच्छा धन, बहुत अच्छे संबंध, बहुत अच्छा जॉब, बहुत अच्छा कैरियर. I got plenty. This is not abundance. Abundance is what you enjoy the best, no matter what you have. जो भी आपके पास है, जैसी भी परिस्थिति है, सिचुएशन है, सरकमस्टांस है, सराउंडिंग है, बस वहीं पर अपने आप को हर पल उस क्षण से, if you feel happy, if you feel grateful, by changing our thoughts, we change our vibration, change our focus of attraction, and change our reality, life experience. ओम शांति. धीरे से आंखें खोलें. सबसे पहले आज हम I'm fortunate enough to have Jaswant Kaur with me. वैसे पंजाब से हैं, मंडी डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल से. तो she was passing through a very bad time in the life. कुछ ही सप्ताह पहले she lost her mother और वो टोटली जिंदगी में टूट चुकी थी. मैंने हॉस्पिटल में उनकी मम्मी का भी काउंसलिंग किया था और मैंने उनका कॉर्ड भी मम्मी से कटवाया था कि अभी उनको जाने दो, आगे समय पूरा हो गया उनका. वो कभी संभल नहीं पाई मम्मी के जाने के बाद. आज वो 3 बजे अपॉइंटमेंट लेकर फैक्ट्री में आई. वहाँ से मैंने कहा कि मेरी मिसेस भी बहुत अच्छा काउंसलिंग करती हैं, बातें करती हैं, बहुत ही डिवाइन क्वालिटी की हैं. तो फिर वहाँ से हम उनको घर पर ले आए और अभी वो जाने ही वाली. मैंने कहा कि बस थोड़ा आप है ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करके यहाँ से जा सकते हैं. तो सबसे पहले जसविंत कौर, अब आइए यहाँ पर प्लीज कम. यस, आगे से रख जाओ. Sat Shri Akal and Om Shanti to everyone. I'm Jaspreet. Actually, I lost my mother 2 months back. तो मैं बहुत ज़्यादा उस कंडीशन में थी कि मुझे लाइफ से इंटरेस्ट मेरा सारा लॉस्ट होता गया और मैं बहुत ज़्यादा मम्मा के बिना अपसेट फील करने लगी. मुझे ऐसा लगा कि मम्मा के बिना मेरी लाइफ अब आगे चल ही नहीं सकती है और ये मे भी शायद कहीं ना कहीं ये रियलिटी है मेरे लिए. फिर अभी मेरा मुंबई आना हुआ तो सर ने मुझे टाइम दिया इतने अपने बिजी शेड्यूल से. तो उनकी फैक्ट्री में जाके आज मैं मिली हूँ और आई वाज लाइक कि बस मुझे ऐसा फील होता है कि मैं हर टाइम रोती रहूँ, मतलब बहुत ज़्यादा मम्मी को मिस कर रही हूँ मैं. तो सर ने फिर मुझे समझाया, काउंसलिंग की, मेरी हीलिंग की और फिर मुझे घर पे भी अभी सबसे मिलवाया. तो अभी मैं बहुत ज़्यादा लाइट फील कर रही हूँ और मे बी शायद मैं वो जो रियलिटी है जो मैं फेस नहीं करना चाह रही थी उसको मुझे अब ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे फेस करना चाहिए. मुझे थोड़ा सा उसमें अभी सर से मिलने के बाद, काउंसलिंग लेने के बाद काफ़ी अच्छा फील होने लगा कि नहीं, शायद मे बी अगर मम्मा और रहते तो दुख में रहते, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम रहती तो मैं कैसे देख पाती उनको. वो चीज़ें जो मैं पहले एक्सेप्ट नहीं कर रही थी शायद अभी मैं कहीं ना कहीं कर रही हूँ. और जो मैं हर टाइम रोना फील कर रही थी कि मैं रोती रहूँ, अब मैं थोड़ा रिलैक्स फील कर रही हूँ और मम्मी को गुड वाइब्रेशंस देने की कोशिश कर रही हूँ जो मैं पहले नहीं दे रही थी. तो मैं सर का बहुत बहुत थैंक यू कर रही हूँ, उनकी फैमिली का भी थैंक यू कि यहाँ उन्होंने इतने बिजी शेड्यूल में मुझे टाइम दिया और मुझे घर भी लेके आए. तो सीरियसली मतलब जैसे सर सबके लिए सर्विस कर रहे हैं, बिना किसी रीज़न के सबकी हेल्प करते हैं, जो आजकल के मुझे नहीं लगता कि कोई भी करता है काउंसलिंग ऐसे. तो थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी. और मैम ने भी मुझे बहुत काउंसलिंग अच्छी की है, हेल्प किया और एज ए मदर मुझे जो ट्रीट किया है, आई एम वेरी थैंकफुल टू हिज फैमिली आल्सो. ओम शांति. थैंक यू. अभी सर मैं भी कुछ शेयर करना चाहती हूँ. हाँ, कौन बोल रही हैं आप? रंजीत कौर. हाँ रंजीत, आप भी शेयर करें. गीता जी हैं, गीता जगेशिया प्लीज. गीता. हाँ जी सर. सर गीता जी आप अपना, आप है ना, एक मिनट गीता, एक मिनट मैं रंजीत जी अपने आ रहा हूँ. गीता जी आप अपना डीपी को ओपन कर सकते हैं. यहाँ आपका डीपी बहुत ही बढ़िया है.
I want to show it to you. ये अपना डीपी है ना, आप इनको भेजो, नहीं तो डीपी आपको खोल के देख सकते हैं, मैं समझा देता हूँ। आपका डीपी आप पढ़ तो सकते हैं ना गीता जी, बाद में पढ़ना। पहले रंजीत कौर, यू गो अहेड विद योर एक्सपीरियंस। यस प्लीज रंजीत जी बोलिए। नहीं, मुझे भी आपका बहुत थैंक्स करना है। आपने हमको अपनी फैक्ट्री में बुलाया था। मेरी बेटी कितनी डिस्टर्ब थी, लेकिन आज वो इतनी फ्री हो गई है ना सर जी, बहुत फ्री हो गई है। अपना जॉब कर रही है, बच्चों को संभाल रही है, बोलती जो होगा देखा जाएगा। लेकिन आपकी वजह से, आपके वहाँ काउंसलिंग किया, उसकी एफटी करवाई, उस दिन से पूरी फ्री हो गई। सर आप बहुत टाइम देते हैं, इतना बिजी शेड्यूल था आपका फैक्ट्री में। अभी भी आप कह रहे हो आप हमको घर पर आओ, अभी भी आप हमें बुला रहे हैं। मैंने आपको घर में इनविटेशन दिया है, बच्चों के साथ में, बेटी के साथ में। हाँ आप जी, आके हाँ जी, मिलोगे तो आपको ज्यादा वहाँ का जो पॉजिटिव वाइब्स है। हमारे हाँ उन्होंने जी। भोजन भी किया, मैं तो 6:30 बजे कर लेता हूँ जो भी खाना होता है। तो जसवे ने भी हमारे साथ आज जो कंपनी दी है, तो हम तो एक बात समझते हैं कि अतिथि देवो भव। हमने अगर किसी आत्मा को आज और इसको इतनी अच्छी किसी भी तरह अपॉर्चुनिटी से, मिली, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है तीन बलमीत को आपकी वजह से। मैं जानता हूँ बहुत डिस्टर्ब थी जब ये पाई थी तो बच्ची के साथ में ना, और आप बहुत रेगुलर हैं, बहुत पंक्चुअल हैं, इसलिए आपको भगवान दे रहा है। आई एम नोवेयर इन द पिक्चर। जब दाता तैयार हो जाता है, लेने वाला का समय आ जाता है, बस भगवान तो निराकार है, ओमनी प्रेजेंट है, इनकॉर्पोरियल। वो किसी न किसी का जो है मीडिया बनाकर सामने रख देता है। एंड योर गुडनेस इज कमिंग टू यू ओनली बिकॉज द टाइम हैज कम टू यू फॉर योर रिलैक्सेशन। थैंक यू सर, थैंक और मैं आज यू। जसविन, आप जब भी ऑफिस में आए थे और अभी, मैंने इनको बोला पाइने में देखो अपना पोस्टर, ड्रामेटिक चेंज आया है कि नहीं, इनका चेहरा देखो आप। थोड़ा प्लीज क्लोज में आओ, क्लोज में आओ, क्लोज में आओ। मैं बहुत पहले डल फील कर रही थी खुद को भी, और अभी अच्छा फील कर रही हूँ। She says I am feeling much better when I came at 3 PM in the factory. तो अभी बार बच्चे के साथ भी अभी मतलब थोड़ी देर बात करके मिसेस करीबन, मैं आने के साथ थोड़ा रेस्ट करता हूँ। मेरे घुटनों में क्या है, फैक्ट्री में खड़े रहने से पेन होता है, तो मैं आके थोड़ा लेटता हूँ, स्टडी करता हूँ, लेट के ही मेडिटेशन करता हूँ। मुझे फिर 1 घंटे के लिए यहाँ बैठना होता है। तो Jaswin, we are also enjoyed your company. Thank you very much. I am feeling much pleasure today being with us. Okay, okay, okay. हम ओके, यस अभी है ना जगेशिया जी, आप ओपन करिए प्लीज। यस गीता जगेशिया। हाँ सर, कहिए सर। सबसे पहले ना आपने जो अपने देखो, सबसे पहले बता दो, इनका डीपी मुझे इतना पसंद आया ना, मैंने आज तक इसका डीपी ऐसा नहीं देखा है। इतना ब्यूटीफुल डीपी है ना कि पूछो मत। इन्होंने अपने आप को खड़ा किया है, अपनी बेटी को खड़ा किया है, बहुत बड़ा झाड़ है और झाड़ के अंदर दोनों को खड़ा किया है। और उन्होंने वहां लिखा है कि जैसे झाड़ की जड़ें जमीन के अंदर जितनी होती हैं, उतना ही ज्यादा वृक्ष जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। और मैं और मेरी बेटी इस झाड़ के फाउंडेशन की तरह स्ट्रॉन्गर हैं, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा है जो हम शेयर कर। गीता जी आप एग्जैक्टली रीड कर सकते हैं उनको, व्हाट यू रिटन देयर? यस सर। यस प्लीज। I want to say something actually. एक मिनट जगेश जी, एक मिनट। Actually, I want to say something. आज मैम का बर्थडे है, तो आप सारे प्लीज उनको भी गुड विशेस दे दीजिए, बलराम सर की वाइफ का। मैं उनको बाद में लाइन पर लेकर आऊंगा, आप खुद ही उनको, क्योंकि ये महान शख्सियत है। जो मेरा वक्त बीवी के साथ गुजरना चाहिए वो मेरा वक्त साधना के साथ गुजरता है, सेवाओं के साथ गुजरता है, मेरी पढ़ाई के साथ गुजरता है। मैं फैक्ट्री में बहुत ही कमिटेड हूँ, मैं 1 मिनट भी लेट नहीं जाता हूँ फैक्ट्री में, बिल्कुल कमिटेड 100%। बिकॉज आई नेवर वर्क इन माय फैक्ट्री, आई लव माय फैक्ट्री, माय कमिटमेंट, माय सिंसियरिटी, माय ऑनेस्टी। भले बाद में बुलाओ उनको, तो तैयार क्या चलेगा। मैं आपको आज उनको सामने लेकर आऊंगा। यस गीता जी, गो अहेड प्लीज गीता। हाँ सर। हाँ, आप वो एग्जैक्टली वो लोगो में जो डीपी में जो लिखा है ना वो पढ़िए आप प्लीज। As are the roots of this tree, deep and strong, so are we both in very many ways. जय श्री कृष्ण। जैसे झाड़ की जो बीज है गहरा जमीन के अंदर होता है, वैसे मेरी और मेरे बेटे की जो कनेक्शन है
उसकी भी जड़ें इस झाड़ के रूट की तरफ बहुत गहरी हैं। एंड वी स्टैंड लाइक ए ट्री, ऐसा उन्होंने लिखा है। तो हम उनका डीपी है ना, आप शेयर करना भावना, इनका डीपी अपन निकाल के शेयर कर सकते हैं। डीपी कैसे देगा मुझे मालूम नहीं है इनका डीपी, नहीं तो जगेशिया जी आप है ना वो डीपी शेयर कर देना। नहीं आप तो नहीं शेयर, आप मुझे भेजना, मैं भेजूंगा, नहीं तो भावना को भेजना। हाँ हाँ, सर, ठीक है, पे खींच के आपको भेज सकते हैं ना, हाँ क्या अभी बोल रहे हैं? अभी भेज स्क्रीनशॉट सकते? जी स्क्रीनशॉट लेके आपको या भावना बहन को भेज देंगे, वो अभी ऑन दी स्पॉट शेयर हो जाएगा आपको लास्ट। आता है जगेशिया जी स्क्रीनशॉट हाँ करना? हाँ हाँ, यस सर। तो आप भेज दीजिए, बाय द टाइम विल गो अहेड। अच्छा जगेश जी, पहले ना आपका 333 टेक्निक, यू आर द नंबर 1, जिन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाए हैं 3 दिन में। मैंने भी अपने 333 पूरा किया है, और मेरा वहां पे एक्चुअली मेरे सामने परीक्षा आई थी, मैं जरा भी हिला नहीं, 1% भी हिला नहीं। मैंने कहा मुझे जो कुछ परमात्मा देगा ना मुझे मंजूर है, मुझे जो चाहिए था मैंने लिखा है। अब वो जो मुझे देना चाहता है ना, वो मुझे, वो जब बात पूरी हो जाएगी ना, इट इज ऑन द वे, फिर मैं शेयर करूंगा व्हाट आई रिटन फॉर 3 डेज ना। इतनी जबरदस्त टेक्निक है, 3 दिन 33 बार लिखो, फिनिश। उसके बाद देखो क्या मिरेकल्स होते हैं, और बहुत सारे छोटे मोटे प्रॉब्लम लिख सकते हैं। तो गीता जी आप बताइए, अपने पहले दिन लिखा था कि मैंने ब्लड प्रेशर मेरा काफी उससे नॉर्मल की तरफ आया है, आज आप लिखा है कि डायबिटीज कंट्रोल में बहुत सारा। हाँ यस प्लीज। सर, मेरा कुछ 2-3 महीने से घर पे इश्यूज था, तो हाँ। मेरा बीपी और शुगर लेवल बहुत हाई जा रहा था। तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। और मैंने 3 दिन का ये लिखा, आपने जैसे कहा, सुबह को उठ के मैं लिखती थी, और इमीडिएटली मैंने सडनली ऐसे ही ख्याल आया, मैंने बोला मैं थोड़ा रीडिंग ले लूं। तो मैंने रीडिंग लिया तो आई वाज शॉक्ड कि मेरा बीपी इतना लो हो गया है। इट बिकेम 75, नीचे वाला जो 90 जा रहा था। लो लो नहीं कहो, लो इज ए बैड वर्ड, यू से बीपी नॉर्मल हो गया। नॉर्मल हो गया, हाँ। लो पर बीपी इज आल्सो डिजीज। पर 90 से 75 हो गया, और जो 180 वगैरह जा रहा था वो भी 154 हो गया। अच्छा, कहने आस्क यू, क्या लिखा था आपने उसमें? मैंने लिखा था आई एम वेरी, नहीं, आई एम सुपर डिलाइटेड, आपने जो बोला था, आई एम सुपर डिलाइटफुल एंड ग्रेटफुल टू गॉड since my readings are normal, and पैरामीटर्स। since my readings are normal and I am healthy and happy. वेरी गुड। 3 दिन 33 बार लिखो, 3 डेज लिखो, और इसमें क्या कई गोल्स आप डाल सकते हैं ना, कई गोल डाल सकते हैं। आपने 3 दिन पूरा किया, मैंने तो कहा कागज भी फाड़ दो, उसको भूल जाओ। फिर अगर और कोई बात सामने आती है इंस्टेंटली, आप जो ये टेक्निक बताई है मैंने, नॉट टेक्निक, लेकिन 333 इतनी बुलबुल टेक्निक है ना, और और आपने फिर आपका डायबिटीज भी नॉर्मल आ गया है, बराबर? सेकंड डे हाँ, अभी वो आपने आज लिखा है। सडनली आई वाज सो शॉक्ड कि एक्चुअली इट वाज शॉकिंग कि एकदम सुबह को उठी और मेरा शुगर लेवल भी, जो BSL बहुत हाई जा रहा था, तो वो भी आज एकदम बराबर आ गया। वेरी गुड। आपका एज कितना है? आई एम 65 नाउ। यू आर 60। तो फोटो में कौन है आपके साथ, बेटी है कि पोती है? पोती है, ग्रैंड डॉटर है मेरी, ग्रैंड बेटी डॉटर है। है। देखो हाँ। ब्यूटीफुल। आपने शेयर किया है ना अभी वो स्क्रीनशॉट करके? एक मिनट, मैं उसको शेयर। आप भेज देना, फिर हम दिखा देंगे भावना, फिर मैं बोलूंगा उनको हाँ दिखाने हाँ के लिए। हाँ सर। ओके यस। अभी और किसको कुछ शेयर करना है प्लीज? ये अभी अभी स्क्रीन पे आ रहा है, देखो, सी दिस, भावना शेयरिंग। आपने शेयर किया है ना भावना को, गीता जी? हाँ हाँ हाँ, ये देखिए, सी दिस ब्यूटीफुल पिक्चर। ये देखिए, ये इसको है ना बड़ा स्क्रीन पे, अगर आप इसको है ना एक्सपैंड करोगे बड़ा हो जाएगा। आप इनको अच्छी तस्वीर में देख सकते हैं, उनकी ग्रैंड डॉटर साथ में है। और नीचे जो लिखा हुआ है ना, वो क्या लिखा हुआ मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। एज आर द रूट्स ऑफ द ट्री डीप एंड स्ट्रॉन्ग, जैसे झाड़ की जड़ें बहुत गहरी और मजबूत होती हैं, सो आर वी बोथ इन वेरी मेनी वेज, वैसे ही हम दोनों, मतलब इनकी ग्रैंड डॉटर और जगेशिया जी, ये दोनों ही उसी तरह झाड़ की तरह बहुत ही तरीके से सेम है। जय श्री कृष्ण, ऐसे उन्होंने लिखा है। थैंक यू जगेशिया जी, थैंक यू भावना। थैंक यू। यस, नाउ द टाइम हैज कम, नाउ द टाइम हैज कम। मैंने बताया ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन बिहाइंड, राइट?
ये कभी नहीं लगती हैं, शी इज ऑलमोस्ट 65 years old, लेकिन मुझे अभी भी 35 years लगती हैं. She looks more younger than me. Very good. Meet her, she is there. Happy birthday, ma'am. Happy Happy birthday. birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, ma'am. Happy birthday. Happy birthday, ma'am. Happy birthday, ma'am. Happy birthday. Happy birthday. आप इसी तरह हमेशा जवान रहिए. Thank you. Hello. Happy birthday, ma'am. Thank you, everybody. Many happy returns of the day, ma'am. बहुत बहुत Thank शुभकामनाएं. you. हैप्पी बर्थडे मैम. आपकी birthday, दुआ ma'am. blessed होती जाए. Happy birthday. Thank you. Really are blessed. Happy birthday, ma'am. Be blessed. Thank you. मैं मैम को मिल चुकी हूँ. हमने साथ में डांस किया हुआ है. वो मन ही मन में क्या कर रही हैं पता है आपको? वो कह रही हैं कि आपने इनको बिजी रखा है, नहीं तो ये मेरे लिए घर में मुसीबत बन के चल रहा है ये. You keep him busy, so he is happy, I am happy. You are adding to my happiness by keeping him busy. बहुत ही अच्छे नेचर की, वेरी डिवाइन पर्सनालिटी. मैंने इसको मास्टर दाता के रूप में ऐसा देखा है कि वो 4 लोगों से प्यार करती हैं. हमारा घर जो 5-स्टार होटल बना हुआ है, इतना ब्यूटी, इतना क्लीननेस, इतना लविशली डेकोरेटेड एंड एम्बिएंट लुकिंग बना के रखती है घर को. सेकंड थिंग, शी लव्स द मोस्ट टू हर डॉटर इन लॉ. मैंने दुनिया में ऐसी कोई सास नहीं देखी है जो अपने बहू से इतना प्यार करती है. शायद माँ भी अपनी बेटी से नहीं कर पाती होगी. ऑफ कोर्स द सन एंड टू मी आल्सो. ओके, मिकी टीचर शादी कर दो. ओके, नाउ विल गो अहेड. यस, अभी किसको कुछ बोलना है? नहीं तो फिर हम कंचन की तरफ. यस प्लीज. तो 333 टेक्निक का किसी और ने लिखा है? एक्सपीरियंस मिला है किसी को 333 का? यस, आपने लिखा है कुछ लीना? आप कोई भी एक गोल ले सकते हैं ना. एनी डैम गोल यू कैन टेक. आप स्पिरिचुअलिटी के कितने सारे गोल्स हैं हमारे पास में. भाई जी एक बार 333 टेक्निक रिपीट कर लेंगे प्लीज. सीपी 333 टेक्निक का मैंने वीडियो में शेयर किया है. 333 टेक्निक में क्या करना है? एक गोल, एफर्मेशन. मैं बहुत बहुत खुश हूं कि अब मेरी तबीयत बहुत ठीक रहती है, अच्छी रहती है. मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है. शुक्रिया यूनिवर्स. आई एम सो हैप्पी एंड डिलाइटेड दैट हमारे घर में इस वक्त शांति और खुशी प्रवेल कर रही है. थैंक यू यूनिवर्स. आई एम सुपर एक्साइटेड. I am super excited to know that my daughter has joined a wonderful job of her choice. Thank you, Yunus. छोटे छोटे गोल्स रोजमर्रा के आप लिख सकते हैं ना. 3 दिन सिर्फ लिखना होता है. 33 टाइम्स पहला दिन, 33 टाइम्स सेकंड डे, 33 टाइम्स थर्ड डे. जरूरी नहीं है कब रात को ही लिखें, सुबह को ही लिखें, दिन को भी लिख सकते हैं. लेकिन कंडीशन क्या है कि आपका माइंड 33 बार लिखने तक डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. आप अपनी जगह से हिलने नहीं चाहिए. यू शुड कंप्लीट राइटिंग 33 टाइम्स. न 32 चलेगा, न 34 चलेगा. और 33 टाइम्स यूर राइटिंग यूर सिंपल वन गोल, एफर्मेशन, एस्पिरेशन, विश, डिजायर, जिसमें एडजेक्टिव ऐड करो. जैसे आपको बोलने के साथ कुछ है ना, फीलिंग है आपके अंदर. फीलिंग, आई एम सो ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव डैश डैश डैश. थैंक यू यूनिवर्स. 3 दिन के अंदर क्या पहले दिन रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा. पहले ओके आया समझ में? क्लियर हुआ सभी? नॉट टेक्निकल में इसलिए वीडियो थोड़ा उसका शॉर्ट बना के ना मैंने दिया है उसमें. सर Yes, मैं एक बात ऐड करना चाहती हूँ. हाँ जगह चाहिए. बोले बोले. यस. जब भी हम ये लिखते हैं हाँ उस वक्त पे इफ यू कैन calm your mind and not think about anything else, यानी हमारे थॉट्स आते रहते हैं, तो अगर आए तो इमीडिएटली उसको झटक के यू कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट यू आर राइटिंग. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी ट्रू यू आर. इसलिए क्या कहा जाता है, द बेस्ट टाइम फॉर योर एफर्मेशन रिपीटेशन
इज द मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप, क्योंकि उस समय आपका बाहरी मन शांत होता है। एंड ये एफर्मेशन आपको सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने के लिए बाहरी मन का शांत होना बहुत जरूरी है। योर फ्रीक्वेंसी ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इज अल्फा। अल्फा इज द मेडिटेटिव फ्रीक्वेंसी, अल्फा इज द रिलैक्स माइंड। आप रिलैक्स हैं, आप कॉन्शियसनेस में हैं और एक्टिव हैं। कॉन्शियस एंड एक्टिव इज कॉल्ड द बीटा फ्रीक्वेंसी, कॉन्शियस माइंड। आप जागरूक, अब इस समय सभी हम कौन से फ्रीक्वेंसी? बीटा में है। आप सभी, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, यू आर ऑल कॉन्शियस एंड यू आर ऑल एक्टिव आल्सो। आपको बोलना था बोल रहे हैं, लेकिन अभी कभी हम मेडिटेशन जैसे मैंने कराया शुरुआत में, तो हम जागरूक तो हैं लेकिन रिलैक्स हैं। दैट इज कॉल्ड द बीटा, दैट इज कॉल्ड द अल्फा फ्रीक्वेंसी। और उस फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है। सुगीता जी ने एकदम सही बताया है, द मोर कामर यू आर, द मोर रिलैक्स यू आर, द मोर पीसफुल यू आर, यू कैन इजीली ट्रांसमिट। क्योंकि अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा चिंता है, भय, EFT कर लो ना एक राउंड, होपोनोपोनो कर लो। मेरे को इतनी आदत पड़ गई, इतनी आदत पड़ गई, जैसे प्रॉब्लम आता है ना मेरे अंदर से ऑटोमेटिकली बाबा का नाम तो लेता ही हूँ, लेकिन होपोन मेरे चालू होता है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। मैं किसी पार्टी को फोन करता हूँ, पैसा देने वाला होता है, तो नेचुरली आजकल समझ रहे हैं कि बिजनेस की हालातें दिन ब दिन थोड़ी क्रिटिकल होती जा रही हैं। तो व्हेन आई अप्लाई दीज वेरी वेरी स्मॉल टूल्स व्हाट वी हैव बीन लर्निंग ना, तो आई सी द रेजिस्टेंस जो है नहीं होता है। व्हाट आई वांट दैट आई गेट, व्हाट आई वांट आई गेट, जो हमने सीखा है परसों। समझ आया सभी को? चले आगे। जी Yes, भाई please. जी, और लिखते समय फील भी करना है कि जो हम लिख रहे हैं वो हो चुका है, वो हो गया है। प्रेजेंट जो लिख रहे हैं, लिखते समय वो फील हो रहा है, उस वो खुशी भी महसूस करनी है कि हाँ ये चीज हो गई। फीलिंग इज द लैंग्वेज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, इट इज नॉट द वर्ड्स। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, माई लाइफ इज ब्यूटीफुल, माई लाइफ इज ब्यूटीफुल, माई लाइफ। जिंदगी भर रटते रहोगे, लाइफ कांट बी ब्यूटीफुल। द लाइफ विल ओनली ब्यूटीफुल when you feel your life is truly beautiful. Start living the life that you are aspiring for. Visualize every single day. The more and more of you can see the details, keep on adding the details using all the 5 senses, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। उस पर देखो, आपका वाइब्रेशन हमेशा ऊंचा रहेगा। आज मैं बहुत अच्छी बात बताऊंगा, 2 बातें बताने जा रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया बातें बताने जा रहा हूँ आज। यस सर, आप कहाँ रहते हैं? मैं बॉम्बे में रहता हूँ, चेंबूर में। बॉम्बे में? ओके। ओके, यस चलें आगे। कुछ कहना है आपको? यस त्रुषा गुड़ा, शी इज ए म्यूजिक हीलर। यस त्रुषा जी बोलिए। नमस्ते सर, पहले तो हैप्पी बर्थडे टू मैम, क्योंकि हम मिले थे, आपको शायद याद होगा, आपका बर्थडे हमने हाँ, सेलिब्रेट यस किया यस था। यस, वेरी वेल। वो उसके बीना बहन के घर में आप आए थे, Yes, पूरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ में। हमारा प्राणायाम का उस दिन मतलब योगा डे था 21 जून, तो आपने वहां पर परफॉर्म किया था। कालीना में मिले थे हम हाँ लोग। हाँ, आप भी आए थे ना कालीना। सुजीत भाई? यस सुजीत यस। भाई भी थे उस दिन वहां पर। और दूसरी बार हमने आपका बर्थडे वहां पे सेलिब्रेट किया था, तभी मैम को मिले थे हम। हाँ हाँ हाँ, उसमें मेरा बर्थडे था वहां पर। यस Yes, उस समय लेकिन ग्रुप अलग था, अब ग्रुप अलग है। yes, वो yes. नान बीके नहीं, का, बट वो नान तभी मैं बीके का मैम ग्रुप को, था। हाँ हाँ यस। या मैम को मिली थी, तभी मैं बोली थी कि शी वाज वेरी ऑनेस्ट, हम्बल, एंड हम लोग ने डांस साथ में किया था वहां पर। हाँ हाँ, आई रिमेम्बर, राइट, आई ओके रिमेम्बर सर। वेरी वेल। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था सर, डाइजेशन का इश्यू अगर चल रहा है, तो एफर्मेशन जो आपने 333 बोला, तो मुझे आज से ही शुरू करना है सर। मैं आपसे मिलना चाहती थी, बट कुछ रीजन की वजह से हम नहीं मिल पाए, आपको पता है, 2 दिन भी। आप क्या लिख सकती हैं? आई एम थ्रिल्ड टू सी, आई एम थ्रिल्ड टू सी अ ड्रामेटिक चेंज इन माय डाइजेशन। थैंक यू यूनिवर्स। बस ऐसे मिलता जुलता कुछ भी, और इसको 33 बार लिखो। फिर जो यूनिवर्स को कराना है ना आपसे, वो सब करा डालेगा खुद ही। आपके माइंड को चेंज कर देगा, आपके डाइट को चेंज कर देगा, आपके थिंकिंग को चेंज कर देगा, आपके फियर को मिटा देगा, विच इज द मेन कॉज ऑफ एनी डाइजेशन प्रॉब्लम। राइट, एक्चुअली जैसे मेरा मिलते जुलते। फियर की हाँ वजह हाँ, से ही है सर, आपने मुझे फियर इज बोला द, था। हाँ फियर जो है ना, वो बेसिकली मणिपुर चक्र को डिप्लीट कर देता है। और फियर की वजह से ही क्या है, जिनको डिसेंट्री होती है, आईबीपी इन डिटेल, अपना जो है आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, या फिर इंडाइजेशन है, डायबिटीज है, अपचन है, गैस्ट्रिक ट्रबल्स हैं, पेट और पाचन के सारे रोग है ना, वो ज्यादा उसको स्टिमुलेट करता है। फियर इज इमोशन विच इज कनेक्टेड टू द मणिपुर चक्र, द लेवल चक्र।
Yes. तो नेवल चक्र में उसमें क्या होता है, पूरे बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत ज्यादा सीक्रेट होते हैं, कार्टिसोल, एड्रेनल, नॉन एड्रेनल, which hamper the entire body, all the systems, fear. Right. But basically it is the Manipur chakra. Okay. Yes, Right. अभी है ना कंचन, आप रेडी हो? जो हमने परसों पढ़ा है, हम क्या कर रहे हैं आजकल, कौन बताएगा मुझे? हमने सेशन शुरू किए हैं नए, जो पहला सेशन हमने परसों लिया था वो है अब्राहम एक नॉन फिजिकल आइडेंटिटी, वो आत्मा है, उसका कोई शरीर नहीं है। वो ईस्थर के तन में, ईस्थर और जेरी हस्बैंड वाइफ, तो है ना, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्रेनर्स हैं, ये पूरी दुनिया में घूमते हैं ये ट्रेनिंग देने के लिए, और जहां जहां जाते हैं लोगों के सवाल कलेक्ट करते हैं, फिर वो ईस्थर के बॉडी में वो आता है अब्राहम, नॉन फिजिकल आइडेंटिटी, वो निराकार है वो, और वो उसको जवाब देता है। तो हमने कुछ बातें देखी थी उनकी, आस्क एंड इट इज गिवन, इस पूरे किताब में वो सब बातें लिखी हुई है, उसी को रेफर करके मैं आपको ये करा रहा हूँ। तो पहले सेशन में कंचन आप रीड करते जाओ, मैं समझाते जाऊंगा सबको फिर से क्विकली। यस प्लीज कंचन, गो अहेड। More than wish is desire. Yes. And above it is intention. मैंने बताया था कि चाहना एक होती है मुझे चाहिए, दूसरे होता है आई एम विलिंग मतलब मुझे बहुत इच्छा है, चाह से थोड़ी स्ट्रांग होती है इच्छा, मुझे इच्छा है कि मैं एक बार माउंट आबू में जाकर आऊं, राइट? आई वांट टू गो टू माउंट आबू, I want to go to Mount Abu, the headquarters of Brahma Kumaris, but I desire to be there at Mount Abu, learning spiritual discourses. और फिर उससे भी स्ट्रॉन्ग आता है इंटेंशन, I intend to do the course, basic course in any of the shibirs being at Mount Abu, the headquarters of Brahma Kumaris. तो तीनों में क्या अपीलिंग लग रहा है? I want, I desire या I intend, what appeals you the most? बताइए मुझे, कोई भी क्या अपील कर रहा है ज्यादा? I intend. तो हमेशा ही आप जो भी गोल लिखोगे ना, तो आप हमेशा लिखो I intend एंड डाउन, तो डैश 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 डैश, जो भी आपको बोलना है ना आप लिख सकते हैं आपके गोल्स को। हमेशा ही I want थोड़ा लगता है कि चाहना कम है, डिजायर मतलब इच्छा है ना, और फिर आता है इंटेंशन मतलब इरादा, मेरा इरादा है कि मैं वहां जाऊंगा, कोर्स करूंगी मैं वहां पर जाके। तो इरादे अगर किसी के नेक होते हैं तो कायनात भी उनके इरादों को पूरा करती है। मैंने बताया था परसों कि श्री कृष्ण के मुख से जब अर्जुन ने पूछा कि आप मुझे अपना परिचय दीजिए, राइट, मेरी चाहना है, मैं दिल है कि मैं सुनूं आपको, तो श्री कृष्ण ने क्या कहा कि इसका इंटेंशन बहुत ऊंचा कि सारी दुनिया को पता चले मेरा सत्य परिचय क्या है। उसके पूरे जो मुखारविंद उसने श्रीमुख से बोला है ना श्री कृष्ण, उसकी पूरी गीता बनी हुई है, पूरी दुनिया के लोग पढ़ते हैं उसको। तो what made Shri Krishna to give his introduction? It was the intention of Arjuna behind his asking. आया समझ में? Yes, next. Kanchan, go ahead. Intention is backed by will to receive, believe, and followed by inspired action. Yes, हर दिन आपके गोल के पीछे यकीन होना चाहिए कि हम जरूर कामयाब होंगे, मुझे चीज जरूर मिलेगी, थ्रिल विद द इमोशन एज इफ यू हैव इट, बिलीव के साथ में, और हर दिन कुछ ना कुछ उसके पीछे काम करो, एवरी डे लुकिंग एट दैट। आपको इंस्पायर्ड एक्शन आती है, आपको गाइडेंस आती है यूनिवर्सल की, क्योंकि सब कुछ माइंड काम कर रहा है इंफिनिट वे में, तो आपको जो भी सामने दिखता है ना उसके ऊपर आप काम करते जाओ। काम अभी जैसे मैंने लिखा है 369 में कि आई एम हैप्पी एंड डिलाइटेड टू सी दैट माय यूट्यूब चैनल सब्सक्राइबर्स आर इंक्रीजिंग। थैंक यू यूनिवर्स। अभी मैंने लिख दिया, क्या गोल पूरा हो जाएगा? नहीं पूरा होगा। मुझे इस प्लेटफॉर्म पर रोज अच्छे से अच्छा प्रोग्राम को लेकर आना है, ताकि जो लोग जुड़े हैं ना वो उनको फायदा मिले, उनको देख के और अट्रैक्ट हो जाएं। और अभी एक बात मैं कहना चाहूंगा, गीता जी आप भी है ना यहाँ पर? गीता जी देखिए, जो भी आपका अनुभव है 555 से, नॉट टेक्निक से, या 369 से, या 1 टाइम राइटिंग एंड रात को सोने के लिए पढ़ना, या 1 टाइम राइटिंग एंड 3 टाइम्स रीडिंग डे में, जो भी टेक्निक आपका जो अनुभव है ना वो प्लीज उस यूट्यूब में
उसके नीचे डालो, वीडियो के नीचे, ताकि पूरी दुनिया के लोग देख सकें। यहाँ हम कुछ ही लिमिटेड हैं, 40-50 लोग यहाँ रहते हैं, हमारे ग्रुप में कुछ 400 लोग हैं, लेकिन आपका जो भी अभी जैसे आज गीता जगदीशन लिखा है, बहुत अपना अनुभव 333 का, तो वो ना अपने अनुभव को आप शेयर करो, ताकि वो पूरा अनुभव आपको पूरी दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल बनकर जाए और लोग फिर उसको पढ़ें, लिखें, अनुभव करें और फिर आगे जाके इस टेक्निक को आगे भेजें, तो पुण्य आपको भी मिलेगा उसका। आया समझ में? इज दैट क्लियर? यस, गो अहेड कंचन। Which means you are certainly taking some actions every day to achieve your goal. यस, बता दिया मैंने वो। और आगे? Universe always look for intention behind your goal. करेक्ट, गो अहेड। To make your goals impossible to possible. आपके हर असंभव गोल को संभव करता है आपका इंटेंशन। I truly desire it. I'm ready to pay any price for it. And I'm damn sure I've got utmost belief I'm going to receive it. This is called the intention. Next. Abraham, non-physical identity, take the costume of Esther, wife of Jerry Hicks. Yes, मैंने बताया आपको, ईस्टर का कॉस्ट्यूम लेते हैं अब्राहम, और हर सवाल का जवाब उनके जो अलग अलग देशों में लोग होते हैं पूछते हैं, फिर ईस्टर उनको पूछती है, अब्राहम आंसर देता है। वो सारे आंसर इस किताब में से हैं जिसको लेकर मैं आपको समझा रहा हूँ। Yes. Abraham says, change your affirmation. I give up wishing and take up making intention. आप अगर लिखते हैं I want, I desire, right? उसकी जगह पर अगर आप चेंज करोगे कि instead of wishing, now I take up intending. आप क्या चाह रहे हैं? वो सारा वीडियो के नीचे लिखा है डिटेल में, आप वहां से देख लेना। आगे? Abraham says, you are the creator of your own experience or reality. जिंदगी की हर तस्वीर के निर्माता हम खुद हैं। आगे? Abraham was once asked why goals does not manifest. Reply through Esther was given, meditation and affirmations. कई लोगों ने अब्राहम से पूछा कि अब्राहम, दुनिया में लोगों के गोल्स पूरे क्यों नहीं होते हैं? तो अब्राहम ने नॉन फिजिकल आइडेंटिटी ने क्या जवाब दिया? एफर्मेशन एंड विजुअल, एफर्मेशन, मेडिटेशन एंड एफर्मेशन। रोज अगर आप एफर्म करते रहोगे, देखो एन एफर्मेटिव थॉट इज 100 टाइम्स मोर पावरफुल देन नेगेटिव थॉट। आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं हमेशा बीमार रहती हूँ, मुझे इन्फेक्शन जल्दी लग जाता है, राइट, हमेशा गोलियों पर डिपेंड रहती हूँ, मेरे शरीर में ताकत नहीं है। उसकी जगह पर एक एफर्मेशन ले लो, डे बाय डे इन एवरी वे आई एम बिकमिंग बेटर एंड बेटर। हर दिन हर तरह से मैं पहले से स्वस्थ होती जा रही हूँ। तो एफर्म जितना करोगे ना, आज मैं आपको सारा समझाऊंगा कैसे वाइब्रेशन जाते हैं। नेक्स्ट। Realignment with the source of energy is the basic fundamental of law of attraction. देखिए अब अब्राहम क्या समझा रहे हैं कि हम सभी उस यूनिवर्सल सोर्स के बच्चे हैं, परमात्मा के, है ना, ऑलमाइटी अथॉरिटी के, लेकिन हम उनसे जुदा होकर सफर कर रहे हैं जिंदगी में। अगर मेरी लाइफ चैलेंजिंग लग रही है, फाइनेंशियली मैं क्राइसिस में हूँ, मेरा तलाक होने का कगार पर है, मैं घर में तलाकशुदा बैठी हुई हूँ या बैठा हुआ हूँ, इसका सीधा मतलब है कि यू आर नॉट अलाइन टू द सोर्स। दैट्स व्हाई ऑल दीज प्रॉब्लम्स यू हैव बीन सीइंग इन योर लाइफ, राइट? नेक्स्ट। Feeling good is the key factor at any moment to know whether you are aligned to the source or not. अब्राहम कहते हैं कि परमात्मा खुदा, मैं सदा आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि आप जो चाहते हैं उससे अलाइंड हैं, मतलब आप अच्छा फील कर रहे हैं उस एरिया में। अगर उस एरिया में अच्छा फील नहीं करें, यू आर नॉट अलाइंड, राइट? नेक्स्ट। Fear, tension, frustration, doubt, impatient, worry, grief, guilt, resentment, all causes the thoughts misaligning you from the source energy universe. चिंता, भय, निराशा, उदासी, lack of faith, frustration, irritation, anxiety, ये सब वो दिखा रहे हैं कि आप यूनिवर्स से आप अलाइन नहीं हैं, राइट कंचन? और है आगे? हाँ जी हाँ।
Abraham says feeling good equals you are aligned and feeling not good, bad feelings misaligned. Or feeling good is allowing and not feeling good is equaling not allowing. ऐसा लिखा हुआ है. यस, थैंक यू कंचन. Okay. अब्राहम कहते हैं कि जो भी आप चाहते हैं ना, आपकी गुड फीलिंग वो वाइब्रेशन है जो आपके गोल के साथ आपको अलाइन करता है, क्योंकि आप गुड फीलिंग में हैं, मतलब यू आर इन अलाइनमेंट विद द यूनिवर्सल फोर्स. अब्राहम क्या कहते हैं कि हम दुखी क्यों हैं, परेशान क्यों हैं, नाराज क्यों हैं? इसका एकमात्र कारण है कि हमने है ना अपने आप को भगवान के वेलबींग से, स्ट्रीम ऑफ फ्लो विच इज ऑलवेज फ्लोइंग विद वेलबींग, नेवर टायरिंग, नेवर स्टॉपिंग. लेकिन अगर मैं संसार में दुखी हूँ, परेशान हूँ, नाराज हूँ, तो उसका कारण परमात्मा नहीं है, उसका कारण वेलबींग नहीं है. राइट? उसका कारण क्या है? हमने कहीं ना कहीं उसके वेलबींग के फ्लो को रोक कर रखा है. वी आर रेजिस्टिंग. बट वंस यू अलाउ मतलब अगर हम उससे यूनिवर्सल सोर्स से अलाइंड हो जाते हैं, तो हम अपने आप को अलाउ करते हैं यूनिवर्सल सोर्स से कनेक्ट होना, और फिर हम क्या करते हैं, अलाउ करते हैं अपने गोल्स को हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होने के लिए. राइट? तो सबसे पहले अभी आगे कहते हैं अब्राहम के वी आर दिस एंटायर यूनिवर्स इज वाइब्रेशनल. आज हर चीज, चाहे वो ठोस पदार्थ है या वॉट एवर इट इज, एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग एट सर्टेन फ्रिक्वेंसी. राइट? अब्राहम क्या कहते हैं कि मेरा एक विचार, थॉट वाइब्रेट्स. एक विचार मैंने किया, मैं दुखी हूं, मैं नाराज हूं, मैं परेशान हूं, मैं भयभीत हूं, मैं चिंतित हूं. राइट? एक विचार अपना एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है. थॉट क्रिएट द वाइब्रेशन इन द यूनिवर्स. राइट? वो वाइब्रेशन क्या करता है, रेडिएट होता है यूनिवर्स में, और फिर क्या करता है, उसके माफिक जो भी यूनिवर्स में होता है उसको आपकी तरफ लाकर अट्रैक्ट करता है. फिर ऑल द वाइब्रेशनल बीइंग, यूनिवर्स इज आल्सो वाइब्रेटिंग एट सर्टेन फ्रीक्वेंसी. अपने थॉट से हम यूनिवर्स में रिलीज करते हैं, उस फ्रीक्वेंसी को रेडिएट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. राइट? उसके बाद आता है हम मैचिंग सिग्नल्स भेजते हैं दुनिया में. आवाज नहीं आ रही है सर. आवाज आ रही है मेरी बराबर? जी जी आ रही है. सुजीत आप चेक करो, एक बार निकाल के वायर फिर से डाल के देते. राइट? नाउ अब अब्राहम आगे क्या कहते हैं कि आपको है ना, आवाज आ रही है ना मेरी? जी सर. यस सर. अब्राहम आगे क्या कह रहे हैं कि बार बार अटेंशन दो कि कौन से वाइब्रेशन में रिलीज कर रहा हूं, वो अलाइनमेंट पे है मेरी डिजायर के या उसके विपरीत है. मैं चाहती सुख हूं लेकिन दुख के प्रकंपन भेज रही हूं, मैं चाहती खुशी हूं, प्रकंपन गमी के भेज रही हूं. तो अब्राहम क्या कहते हैं कि आप अटेंशन दो, बी अवेयर, बी कॉन्शियस अबाउट योर वाइब्रेशन. योर वाइब्रेशन इज आस्किंग एंड योर आस्किंग इज अट्रैक्शन. राइट? आगे कहते हैं कि हमेशा ही जो है ना फीलिंग पर ध्यान दो, फीलिंग पर ध्यान दो. कौन सी आपकी फीलिंग है? अब्राहम कहते हैं कि you get what you think. जो भी आप सोच रहे हैं, चाहे आप वो चाह रहे हैं नहीं चाह रहे हैं, लेकिन वो अट्रैक्ट कर रहे हैं. इफ यू थिंक माई लाइफ इज हॉरिबल, आप नहीं चाहते हैं लाइफ टू बी हॉरिबल, बट क्योंकि आपका थॉट जा रहा है, एक वाइब्रेशन जा रहा है, तो आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं. राइट? यू इनवाइटिंग थ्रू योर थॉट. हम ब्रह्मांड के अपने संकेतों के द्वारा हर कोई चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं. अटेंशन हमें कहाँ देना है? अपनी विचारों पर. अवेयरनेस. वृंदावन सीक्रेट में क्या कहती हैं? द पावर लाइज इन द कॉन्शियसनेस ऑफ दैट पावर. पावर कहाँ है? विचारों में है. वृंदावन क्या करते हैं? जब अपने विचारों के प्रति अवेयर होते हैं, मेरी थिंकिंग क्या चल रही है, देन वी हैव गॉट द कंट्रोल ऑफ दैट पावर. हम उस पावर के कंट्रोल में है. स्ट्रीम ऑफ वेलबींग सदा ही बहती रहती है. या तो आप उसको अलाउ कर रहे हैं, या उसको रोक रहे हैं, या उसको अलाउ कर रहे हैं. राइट? दुनिया में अब्राहम कहते हैं कि सिकनेस का कोई सोर्स है ही नहीं. सिकनेस का कोई सोर्स है ही नहीं. एब्सेंस ऑफ हेल्थ इज द सिकनेस.
एब्सेंस ऑफ वेलबींग इज द डिजीज। अब्राहम कहते हैं कि रेजिस्टेंस, अभी जैसे अंधेरे का कोई बटन होता है क्या? बताइए मुझे, अंधेरे का कोई बटन है? अंधेरे का बटन किसका होता है? लाइट करोगे तो अंधेरे का अच्छे तो खुद ही खुद चला जाता है, राइट? वैसे ही बीमारी का कोई बटन नहीं है। जब हम अपने आप को बीमार पाते हैं, दैट मीन्स वी आर डिस्कनेक्टिंग आवरसेल्फ फ्रॉम द यूनिवर्सल सोर्स, या फीलिंग गुड, या कहीं ना कहीं हम कुछ ऐसा सोच रहे हैं नेगेटिव, ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा जो है स्टक अप फील कर रहे हैं लाइफ में, या फिर जिसको हम कहते हैं अलग अलग वेज में, टर्मिनल इलनेस में है, चाहे फेसिंग बैंक्रप्सी कर रहे हैं, दिवाला निकल चुका है, या कोई मिडिल ऑफ डाइवोर्स के हैं। तो अब्राहम कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग हम सिग्नल कर रहे हैं एवरी मोमेंट, वो हमारे लिए या तो स्टेट ऑफ अलाउइंग कर रही है, स्टेट ऑफ रेजिस्टेंस कर रही है, राइट? तो अब्राहम क्या कहते हैं? चेंज द फोकस, चेंज द फोकस। क्या सोच चल रही है? क्या मेरी सोच मेरे विचारों के अनुरूप है जो मैं चाहता हूँ? अगर नहीं है तो दैट मीन्स यू आर रेजिस्टिंग, यू कैन नॉट अट्रैक्ट योर गोल्स। इफ यू आर इन अलाइनमेंट what you want, that means you are allowing the universal well-being to come to your life and change your life. And उसके बाद में अब्राहम क्या कहते हैं कि make your thought strong vibration। जितने आप बार बार बोलते हैं ना, मैं बहुत खुश हूँ, only good lies before me, मेरे आगे अच्छा ही अच्छा है, या फिर अगर आप बार बार थॉट भेजते हैं कि मेरे आगे सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, everything, every good life before me, every good life before me, every good life। तो अब्राहम क्या कहते हैं? जितना ज्यादा पॉजिटिव थॉट बोलते हैं, जितने बार ज्यादा बोलते हैं, उसका जो वाइब्रेशन है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते जाता है। जितना ज्यादा आपका वाइब्रेशन स्ट्रॉन्गर होगा, उतना ज्यादा आप यूनिवर्सल फोर्स को अलाउ करते हैं, और उतना ही जल्दी आपका लाइफ में इन अकॉर्डिंग विद योर वाइब्रेशन you are on the frequency of attracting your goals. Attention is an invitation to the universe. आप बुला रहे हैं उसको, दुख को आह्वान कर रहे हैं, परेशानी का आह्वान कर रहे हैं, नाराजगी का आह्वान कर रहे हैं, बराबर ना? अभी समझो अब शॉर्ट कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता मेरा दामाद मेरे से अच्छा करे, मैं नहीं चाहता मेरा पति मेरे से झूठ बोले, मैं नहीं चाहती मेरी बहू मेरे को दादागिरी करे, मैं नहीं चाहता मेरे कार्यकर मेरे सेठ को सामने भी ऐसी बातें करे। आई डोंट वांट, मैं ऐसा नहीं बर्दाश्त कर सकता, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। तो अब्राहम क्या बोलते हैं? जो भी आपको नहीं चाहिए, बाय सेइंग नॉट, आप अपने उस वाइब्रेशन को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आप नहीं चाहते हैं, और फिर आपके लाइफ में वो होगा, राइट? शॉटिंग नो टू इट इंक्लूड्स इन योर एक्सपीरियंस। समझ आया? शॉटिंग नो टू इट, मैं नहीं चाहता मेरा धन की कमी हो, मैं नहीं चाहती हूँ मेरा स्वास्थ्य बिगड़े, मैं नहीं चाहती हूँ हमारे संबंधों में मधुरता न हो, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा बॉस ऐसा हो, मैं नहीं चाहती हूँ मेरा जॉब ऐसा हो। लेकिन जब हम ज्यादा एम्फेसिस करते हैं ना, मुझे नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, तो आपका वाइब्रेशन कहाँ पर ज्यादा जाता है? जो चीज आप नहीं चाहते हैं, बराबर ना? मोर एसेंस ऑफ इट यू गेट, आपके पूरे लाइफ के थॉट्स का जो एसेंस है वो आपको अट्रैक्ट होता है आपकी लाइफ में। समझ आया? ये सब कर फिल वीडियो के नीचे मैं डाल दूंगा, आप रीड कर सकते हैं। ये कुछ सवाल तो पूछिए। नाउ वी हैव गॉट अबाउट 7 मिनट्स लेफ्ट ओवर। यस, आज जो बोला है कुछ बोला है, परसों भी आज आपने कंचन बहन ने रिपीट किया, मैंने समझाया है। यस प्लीज, एनीबडी? बात क्लियर और हो रही रंजीत जी? बात क्लियर हो रही है? और भी मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ भाई जी, जो आई मीन जैसे आपने कहा मैं नहीं चाहता हूँ, तो मतलब आई शुड से ना अफर्म पॉजिटिवली ना, देन यस, आई एम लव लाइक दिस, नो आई शुड। मैं नहीं चाहती हूँ मेरा अमृतला मिस न हो, मैं नहीं चाहती हूँ मेरा स्वास्थ्य बिगड़ता रहे, मैं नहीं चाहता हूँ कोरोना जो इतना ज्यादा वापस फैल रहा है, कोरोना से यहाँ पर लोग वापस स्केर्ड हुए हैं, गवर्नमेंट फिर भी बहुत सारे रूल्स बना रही है उसके लिए। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि आई एम स्केर्ड ऑफ कोरोना या शायद इन्फेक्शन मुझे लग जाए। आपको क्या कहना चाहिए? आई एम ऑलवेज मेंटेनिंग माई हायर इम्यूनिटी, आई एम सो डिलाइटेड विथ माई एवर एक्सपांडिंग इम्यूनिटी लेवल which is keeping me safe from the viruses, infections, bacteria. थैंक यू यूनुस। समझा? अंकिता, क्लियर हुआ आपको? जी जी।
यस ओम शांति एनीबॉडी? भाई। ओम शांति। हाँ हाँ बोलो। भाई जी मतलब जैसे पुरुषार्थ करने में आलस्य आता है बीच में, तो उसके हाँ लिए आप आप क्या लिख सकते हैं 333 में आज ही लिखना चालू करो रात को। आई एम जी वेरी अलर्ट एंड एक्टिव। आई एम वेरी अलर्ट, very active and committed for my spiritual growth. Thank you, universe. I am very alert, active, enthusiastic, committed for my spiritual growth. Thank you, Baba. Thank you, universe. बस इतना 33 में 33 टाइम्स लिखो। अब देखो पहले दिन ही इसका इफेक्ट आना चालू हो जाएगा। और ना क्लियर हुआ कि स्लो बोलूं हिंदी में बोलूं मैं? नहीं ठीक है, हिंदी में भी बता दें तो बेटर। मैं सदा जागरूक हूँ, सतर्क हूँ और एक्टिव हूँ। एक्टिव का हिंदी में अक्षर मुझे याद नहीं आ रहा है। एक्टिव हूँ और प्रतिबद्ध हूँ आध्यात्मिक उन्नति के लिए। थैंक यू बाबा। कार्यरत सर कार्यरत हूँ। हाँ एक्टिव कार्यरत, यस कार्यरत, कमिटेड, कार्यरत और जो लास्ट अक्षर मैंने बताया प्रतिबद्ध हूँ, आई एम कमिटेड। थैंक यू यूनिवर्स। 33 बार लिखना चालू कर, जो भी आपका गोल है ना 33 टाइम आज रात को लिखना चालू कर। 33 टाइम, एक भी कम नहीं एक भी ज्यादा नहीं। इसलिए कुछ नोटबुक लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी पन्ना लेके आप लिख सकते हैं 33 टाइम्स एंड राइट इट कंटिन्यूअसली फॉर 3 days। दैट इज द कंडीशन एंड विदाउट एनी इंटरप्शन। ऐसे नहीं आपने 17 लिखा, घर में चपाती बनाना वो चले गए, किसका फोन अटेंड कर लिया, बोलो। ओके यस। एनीबॉडी एल्स? एनी अदर क्वेश्चन? ओम शांति। ओम शांति। भाई जी अगर नॉट टेक्निक आप शॉर्ट में समझा सकते तो अच्छा होता, इफ पॉसिबल। हाँ देखो नॉट टेक्निक में क्या करते हैं, धागा लेते हैं कोई भी कलर का, कोई भी मेट का 1 फुट का धागा तकरीबन होता है। और आपका जो भी गोल है आपको क्या करना है, नॉट के एक तरफ से ना एक गोल बांधो, कहो कि मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि अब मेरा पाचन पहले से बहुत अच्छा हो गया है, शुक्रिया यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। एक नॉट बांधा, वही गोल होना चाहिए। फिर मैं समझो दूसरा गोल, आपका गोल एट ए टाइम एक ही डालना है। मैं थ्रिल्ड हूँ देखकर कि अब मेरे संबंध मेरे पति के साथ, मेरी बहू के साथ, मेरे बच्चे के साथ ड्रामेटिकली चेंज हो गए हैं, ड्रामेटिकली चेंज हुए हैं, शुक्रिया यूनिवर्स। आप लिख सकते हैं, एक ही गोल लिखना है, एक नोट बांधा इस तरफ, दूसरा नोट बांधा इस तरफ, तीसरा बीच में बांधा और सेंटर और राइट हैंड साइड के नोट के बीच में एक नोट बांधा, लेफ्ट हैंड साइड और सेंटर के बीच में एक नोट बांधा। हर बार आपको वही गोल कहना है और कहने के साथ आपको नोट बांधनी है। फिर आपको एक ही गोल होगा, एक ही अफर्मेशन होगा, आपको 7 गठाने बांधनी है और फिर आप उसको चाहे तो कलाई पर बांध सकते हैं, चाहे तो भगवान के मंदिर में रख सकते हैं, चाहे तो ऐसी जगह रखो जहां पर आप उसको देख सको। और देखने के साथ ही आपको कहना है कि आई एम थैंकफुल। जो जो आपका गोल होता है ना वो आप बोल सकते हैं उसके लिए, ठीक है? शुक्रिया भाई जी। भाई जी अमृत वेला पावरफुल करने के लिए कौन सी अफर्मेशन डालें? एंजॉय करो अमृत वेला को बस फुल। हाँ आई एम thrilled to find my Amrit Vela most joyous. Thank you, Yunus. Thank you, Baba. I am thrilled to see enjoyable Amrit Vela, blissful Amrit Vela every day. Thank you, Yunus. मैं अपने अमृत वेले के मेडिटेशन के लिए अति आनंद या अतीन्द्र सुख और परम आनंद की अनुभूति करती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स। ओके क्लियर हुआ? जी जी। इसको आप गठान में डाल सकते हैं, 333 में डाल सकते हैं। ओम यस शांति। प्लीज। ओम शांति। नाम बोलो पहले आपका प्लीज। हाँ पुनीता बोल रही हूँ मैं। हाँ बोलिए, कहाँ जी से? भाई जी जैसे ना हर जगह पेन है बॉडी में, तो उसके लिए क्या अफर्मेशन बनाए? आपको फाइब्रोमियल्जिया है? नहीं ऐसे कमर में साइटिका है, फिर लेग में आ जाता है, कभी कभी घुटने में हो जाता है। नहीं वो तो आप एक ही साइड बता रही है, इट्स इन द लेग पेन, वो साइटिका का पेन हो सकता है। और कमर पूरे में भी बॉडी में होता पेन है। अलग चीज है। नहीं उसका भी मैं, कमर में होता है, मेन कमर में और लेग में होता है। हाँ तो आप है ना योगासन डेली चालू करो, बैकवर्ड हाँ बेंच से स्टार्ट करो, लेट कर, खड़े रहकर, बैठ कर। आप चाहे तो मैं शेयर कर सकता हूँ आपको। आसनास आर हाँ द मोस्ट ब्यूटीफुल वेज ऑफ, वो जो टोनोसिटी चली जाती है ना लंबर के हाँ मणकों की,
हाँ है ना, और लेग में जो सर्कुलेशन ब्लड का कम हो जाता है उसके लिए फिर मेरे वीडियोस बने हुए हैं। नी पेन के लिए 4 वीडियोस हैं, अगर टाइप करो बलराम तलरेजा नी पेन 4 वीडियोस मिलेंगे आपको वहां पे, 4 वीडियोस। अच्छा अच्छा बैकवर्ड बेंड चालू करो, ये सर्टेनली बहुत हेल्प करता है। आसनास आर द मास्टर कीज, क्योंकि आपके जो है डिजेनरेशन को स्लो करता है, आपके ज्वाइंट के कड़ेपन को दूर करता है, मांसपेशियों को लचीला बनाता है। मांसपेशी जितना मांसपेशियां मतलब जितनी ज्यादा टोनोसिटी में होते हैं ना, टोन में होती है ना, उतना आपको हमेशा ही दर्द से मुक्त। मैंने आप देखो घुटने का ऑपरेशन मेरे को करीबन 2 मैंने शायद आज 17 तारीख को किया, आज 21 तारीख 2 महीने 4 दिन हुए हैं। मैं ऑलमोस्ट सिर्फ एक धनुरासन नहीं करता हूँ, तो मेरे घुटने में थोड़ा प्रेशर आता है। बाकी सारे आसन करता हूँ, सारे आसन करता हूँ। लेट कर करता हूँ, खड़े रहकर करता हूँ, बैठकर, इवन मैंने लेट कर सब करता हूँ। बैठकर जो है 1-2 आसन में रिस्ट्रिक्ट किया, कहाँ पे घुटने पे जोर नहीं आए, क्योंकि अभी फॉर्मेशन स्टेज में है ना, मैं सब करता हूँ। करने से आई एम फीलिंग आई एम ग्रोइंग। मैं फैक्ट्री में प्रोडक्शन में खड़े रहता हूँ। कल तो मैं करीबन करीबन 8 ही घंटे खड़ा था, रनिंग फ्रॉम हियर एंड देयर हियर एंड देयर हियर एंड देयर इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। रात को घर है आपको, आई वाज टाइम ब्रोकन अप, लेटा बिस्तरे पे। कल मेरी काउंसलिंग थी 8 से 9, वो बहुत रिक्वेस्ट पर थी, वो भी मैंने किया कल आके। तो हम ओके, शेयर और कर आपको देंगे कुछ, एक्सरसाइज हाँ वो आप शेयर कर दीजिएगा। हाँ, मैं आप है ना मेरे से पर्सनली बात करना, मैं आपको शेयर हाँ करूंगा बैकवर्ड बेंच देना है। कुछ भी पर्टिकुलर जी आसनास होते हैं, पहले आपको करना है। जैसे मार्जरासन कैट पोज ए, बी नहीं, बी फॉरवर्ड बेंड होता है। फिर कैट पोज सी, मार्जरासन सी, है ना। डी थोड़ा कठिन है, वो नहीं करते हैं। फिर लेट कर बैठ कर अलग पोस्चर से पहले बैकवर्ड बेंड करना है, फिर धीरे धीरे आपको फॉरवर्ड बेंड करना है, टोनोसिटी बनेगी। बैकवर्ड बेंड से आपकी बैक मसल स्ट्रांग होगी, राइट। फिर फॉरवर्ड करोगे, बैकवर्ड करोगे तो मस्कुलर टोन बनेगा, तब उसे राहत पालोगे, है ना। अगर और उस आपका पेन इमोशनल है, सुनो मेरी बात, हाँ अगर आपका पेन इमोशनल है जी तो आपको ईएफटी कराना पड़ेगा, ईएफटी करना पड़ेगा, अच्छा वो ईएफटी कैसे करना पता पड़ेगा। चल